वेलकम टू NCERT शो। इस वीडियो में हम बात करेंगे TS ग्रेवाल अकाउंटेंसी 11th क्लास के 17th चैप्टर की, यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। और इसका एक पार्ट हम बना चुके हैं, तो उस पार्ट में हमने डिस्कस किया था, जितने भी थ्योरी पोर्शन है उसको डिस्कस किया था। इसमें हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की और उसके सॉल्यूशन की, कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, क्या क्या केसेस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आने में बहुत टाइम लग गया, एक्चुअली 2 महीने का टाइम लग गया, क्योंकि थोड़ा अलग अलग काम में बिज़ी थे और भी क्लासेस हैं। तो लेकिन अब इसको हम रेगुलर करेंगे, कैरी ऑन करेंगे, तो अब लेट नहीं होगा। तो जितने भी लेट हो गए उसके लिए सबसे पहले आई एम रियली सॉरी। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहते किसे हैं? ठीक है, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी एरर्स को, किसी भी गलती को दूर करना, पहचान करके दूर करना ही कहलाता है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, रेक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस। एरर्स वेदर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और नॉट मस्ट बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। ऐसे एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, हमें उसे ढूंढना चाहिए और ढूंढ करके उसे दूर करना चाहिए। तो अब आप पूछोगे कि जब वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं कर रहा है तो हमें क्या ढूंढने की ज़रूरत है? तो ज़रूरत है, हम जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही बनाते हैं। जितने भी लेजर अकाउंट्स उसमें दिखते हैं, तो जनता को, पब्लिक को, हमारे कंपनी से जुड़े लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। इससे गुडविल जो है आपकी कंपनी की वो बनी रहेगी मार्केट में। तो इसीलिए ट्रू पोजीशन आपके कंपनी का और ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम एरर्स को ढूंढते हैं कि कहीं कोई एरर तो नहीं हो गया वाइल अकाउंटिंग। जब हम अकाउंटिंग कर रहे थे तो उसके दौरान कुछ अगर गलतियाँ हो गई है, तो हमें, अगर गलतियाँ 2 साइड की रहेंगी तो ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। 2 साइडेड एरर्स इसे कहते हैं। पिछले पार्ट में मैंने बता दिया था, तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, फिर इसको कैरी ऑन कीजिएगा। तो इसीलिए गलतियों को ढूंढना चाहिए और ढूंढ करके उसे रेक्टिफाई करना चाहिए। तो वही है, वेदर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस और नॉट मस्ट बी डिटेक्टेड और करेक्टेड एंड करेक्टेड। द प्रोसीजर फॉलोड टू रेक्टिफाई द एरर्स कमिटेड एंड टू सेट राइट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन एरर्स। गलतियों को ढूंढना और उसे सही करना, सही अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना ही कहलाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस टू रेक्टिफाई द एरर्स। देन ऑब्जेक्टिव क्या है रेक्टिफाइंग एरर्स का? रेक्टिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम करते क्यों हैं, क्यों ज़रूरी है? तो वही है प्रिपेयरिंग, माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहला जो रीज़न है, पहला जो ऑब्जेक्टिव है हम क्यों करते हैं रेक्टिफिकेशन, तो वो है प्रिपेयरिंग करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। करेक्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, लाइक जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या हमारा बैलेंस शीट है, उसको करेक्ट दिखाने के लिए हम एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं, ताकि कुछ गलती ना रहे और जो भी हम मार्केट में डिस्क्लोज़ करें अपने फर्म के बारे में, अपने कंपनी के बारे में, वो बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन हो। सेकंड जो रीज़न है वो है असरटेनिंग करेक्ट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड बाय प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विथ करेक्ट फिगर्स। सही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस को भी सही करना पड़ेगा। अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ गलती हो गई है, अगर लेजर अकाउंट बनाते टाइम पे कुछ गलती हो गई है, चाहे वो अमाउंट की गलती हो, चाहे प्रिंसिपल्स की गलती हो, किसी भी तरीके का एरर हो गया हो, तो वो उसी से आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वो जो प्रॉफिट या लॉस आएगा आपका, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, वो सही नहीं होगा। ठीक है, अगर कुछ गलतियाँ हो गई हो तो वो ट्रू इन्फॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, एरर्स को रेक्टिफाई करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो वो जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। देन लास्ट है, हाँ आई मीन लास्ट तो नहीं है, लेकिन एक और रीज़न है, इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एग्जिबिटिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन of the concern at a particular date by preparing the balance sheet with the correct accounting data। बैलेंस शीट के साथ भी वही केस है, अगर ट्रू
डेटाज लेकर के आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है तो फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो है वो बिल्कुल सही दिख रहा होगा। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ गलती हुई होगी तो ये भी गलत दिखेगा। इसीलिए एरर्स को रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है और ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से हम एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। क्लियर है? ओके, अगर हम बात करें कि कितने टाइप के केसेस हमें पढ़ने को मिल सकते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कितने टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं, तो देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो देखिए आपको दो टाइम पे पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में कुछ गलती हुई है या नहीं हुई है। और वो दो टाइम क्या क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है कि एक तो आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको पता चल गया, लाइक लेजर अकाउंट आपने बनाया और उसी टाइम आपको पता चल गया कि इसमें कुछ गलती हुई है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको पता चल गया कि एरर है। और एक क्या होगा, ट्रायल बैलेंस आप बना लोगे फिर भी आपको एरर का पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे टू साइडेड एरर्स का केस आ जाता है। और जब ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड पे गलती हुई होती है, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड, तो वो ट्रायल बैलेंस फिर भी सेम दिख रहा होता है, इसीलिए हमें पता नहीं चल पाता है। तो एक क्या है कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको पता चल गया एरर का, और दूसरा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के पहले पता चल गया। ट्रायल बैलेंस तो आपने बना लिया लेकिन जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने जा रहे थे, लाइक आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने जा रहे थे या बैलेंस शीट बनाने जा रहे थे, तब आपको पता चल गया कि गलती हुई है। ठीक है, तो दो केसेस हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले जब आपको पता चल गया एरर का, तो इसमें भी दो केसेस आएंगे। पहला, एरर अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट, सिर्फ एक ऐसी गलती है जिसमें सिर्फ एक ही अकाउंट अफेक्ट होगा, जिसको वन साइडेड एरर भी कहते हैं। यानी कि अगर डेबिट साइड अफेक्ट हो रहा है या फिर क्रेडिट साइड इफेक्ट हो रहा है, दोनों में से कोई एक अफेक्ट हो रहा है। क्लियर है? तो ऐसे एरर्स को कहते हैं वन साइडेड एरर्स। ठीक है, लेजर अकाउंट के या ट्रायल बैलेंस के सिर्फ किसी एक साइड में गलती हो, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, तो ऐसे एरर्स को कहते हैं वन साइडेड एरर्स। क्लियर है? क्या कहते हैं? वन साइडेड एरर्स। ओके, अब वन साइडेड एरर कितने टाइप के हो सकते हैं, तो एक तो हो सकता है एरर ऑफ कास्टिंग। क्या हो सकता है? एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ बैलेंसिंग एंड एरर ऑफ ओमिशन। मतलब एरर ऑफ कास्टिंग का मतलब है टोटलिंग के टाइम पे गलती हो जाएगी। आपने पूरा अकाउंट बना लिया लेकिन जब टोटलिंग करने गए, सबको ऐड करने गए, तो वहाँ पे गलती आपने कर दी। या फिर कैरी फॉरवर्ड करने में गलती कर दी, एक साल से दूसरे साल में, या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या लेजर से ट्रायल बैलेंस में कैरी फॉरवर्ड करते टाइम आपने गलती कर दी। क्लियर है? उसके बाद पोस्टिंग में गलती हो सकती है, देन बैलेंसिंग और ओमिशन छूट भी सकता है, या तो कंप्लीट ओमिशन हो सकता है या आधा अधूरा ओमिशन हो सकता है, छूट जाना। क्लियर है? तो इतने वन साइडेड एरर्स होंगे। उसके बाद टू साइडेड एरर्स भी आएंगे जो कि बिफोर ट्रायल बैलेंस आपको पता चल सकता है। और जो टू साइडेड एरर्स होते हैं इसमें डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड इफेक्ट होता है। और जब दोनों साइड इफेक्ट होता है तो अगर सेम अमाउंट से इफेक्ट हो रहा है तो आपको गलती का पता नहीं चलता है, लेकिन है तो फिर भी वो एरर ही। क्लियर है? तो टू साइडेड एरर क्या हो सकते हैं? एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो सकता है। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का मतलब है कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे अपने जर्नल एंट्रीज़ को, उस टाइम पे आपने क्या कर दिया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड में आपने गलती कर दी, गलती से रिकॉर्ड कर दिया या गलती से छोड़ दिया। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे हो सकता है। देन पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट्स, करना था राम अकाउंट में आपने पोस्ट कर दिया श्याम अकाउंट में, या करना था फर्नीचर अकाउंट में आपने पोस्ट कर दिया डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो इस तरीके की गलतियां भी हो सकती है टू साइडेड एरर के केस में। देन एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, तो करना कोई और अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करना था, आपने किसी और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दिमाग में रख करके वो एंट्री कर दी, तो इस तरीके की गलतियां हो जाएंगी। देन कंप्लीट ओमिशन का मतलब है कि पूरा पूरा एंट्री आपने छोड़ दिया, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ये भी टू साइडेड एरर के केस में आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको पता चला लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट बनाने से पहले आपको पता चल गया। तो इसमें भी दो तरीके के केसेस देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा इन केस ऑफ एरर्स नॉट अफेक्टेड द ट्रायल बैलेंस, यानी कि टू साइडेड एरर जिसमें ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। और इसके बाद इन केस ऑफ
एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, वन साइडेड एरर। तो दोनों में देखिए वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर दोनों में देखने को मिल रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चल गया, इसमें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला। क्लियर है? तो इतने केसेस हमें देखने को मिलेगा और हम सब के मेथड के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि जो एरर्स होंगे, चाहे वो वन साइडेड एरर हो चाहे वो टू साइडेड एरर हो, कोई भी एरर हो, उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा हमारे अकाउंट्स पे और हम उसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होने जा रहा है आपके लिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक ब्लॉक दिख रहा है, इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन इज टू बी मेड ऑन। अब देखिए कोई भी जो अकाउंट होता है उसके कितने साइड होते हैं? दो साइड होंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, मान लिए ये अकाउंट है, ठीक है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो गलती कहाँ हो सकती है? गलती या तो डेबिट साइड में हो सकती है या क्रेडिट साइड में हो सकती है। इस बात को बिल्कुल गौर से याद कर लीजिए और समझ लीजिए कि या तो डेबिट साइड में होगी गलती या क्रेडिट साइड में होगी। क्लियर है? तो किस केस में रेक्टिफाई किस तरीके से करेंगे वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ और एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको बताऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए, तो इफेक्ट ऑफ एरर का मतलब है कि गलती हो जाने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा हमारे अकाउंट पे और उस एरर को कैसे दूर करेंगे, यानी कि रेक्टिफिकेशन इज टू बी मेड ऑन। रेक्टिफिकेशन इज टू बी मेड ऑन का मतलब है कि किस साइड पे हम रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस को शुरू करेंगे। लाइक डेबिट साइड में गलती हो गई तो किधर करेंगे, क्रेडिट साइड में गलती हो गई तो किधर करेंगे। तो डिपेंड करता है कि गलती किस टाइप की है। ठीक है, तो पहली जो गलती है, इफेक्ट ऑफ एरर है, वो है एक्सेस डेबिट। एक्सेस डेबिट का मतलब है कि आपका ये अकाउंट है डेबिट साइड, ये आपने बढ़ा दिया, यानी कि एरर हो गया आपके अकाउंटिंग करते समय और उस एरर के वजह से आपका डेबिट साइड क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि बढ़ना नहीं था लेकिन एक्सेस हो गया, डेबिट साइड आपका एक्सेस हो गया ड्यू टू दैट एरर। क्लियर है? उस एरर की वजह से एक्सेस हो गया। तो आप सिंपली क्या करोगे? देखिए डेबिट साइड में आना था 50 रुपये, ठीक है, और आ गया 70 रुपये। तो डेबिट साइड कितने से एक्सेस दिख रहा है आपको? 20 से एक्सेस दिख रहा है। क्लियर है? तो आप क्या करोगे? 20 से कम कर दोगे। एक्सेस डेबिट हो गया तो कम नहीं करोगे, ये तो डेबिट हो ही गया। तो अब क्रेडिट साइड भी उतने से बढ़ा दोगे, यानी तब जाकर दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो जब एक्सेस डेबिट हो जाएगा तो क्रेडिट साइड बाय द डिफरेंस, तो डिफरेंस से क्रेडिट साइड को भी आप बढ़ा दोगे तो दोनों सेम हो जाएगा। क्लियर है? अगर बात करें एरर के वजह से क्रेडिट एक्सेस हो गया, क्रेडिट एक्सेस क्रेडिट दिख रहा है, तो डेबिट एक्सेस दिख रहा था, क्रेडिट साइड पे हमने डिफरेंस से बढ़ा दिया था। और अगर क्रेडिट एक्सेस दिख रहा है तो डेबिट साइड पे वही काम करेंगे, डेबिट साइड बाय द डिफरेंस। तो रेक्टिफिकेशन कहाँ पे मेड होगा? रेक्टिफिकेशन इज टू बी मेड ऑन डेबिट साइड बाय द डिफरेंस। और कब होगा? जब क्रेडिट साइड आपका एक्सेस दिख रहा होगा। क्लियर है? तो फिर से समझिए, डेबिट साइड एक्सेस दिख रहा है तो क्रेडिट साइड को डिफरेंस से बढ़ा देंगे, क्रेडिट साइड एक्सेस दिख रहा है तो डेबिट साइड को उतने डिफरेंस से बढ़ा देंगे। ओके, देन अगर डेबिट साइड एरर की वजह से लेस दिख रहा है, लेस डेबिट, क्लियर है, डेबिट साइड आपका कम दिखने लग गया तो डेबिट साइड को कम दिखने लग गया तो डेबिट साइड को ही बढ़ा देंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि क्रेडिट साइड को कम करोगे, क्योंकि क्रेडिट साइड तो अपना सही है, उतने पे ही है जितना उसको होना चाहिए था। तो अगर डेबिट साइड लेस दिख रहा है तो डेबिट साइड को उतने डिफरेंस से बढ़ा देंगे। देन अगर क्रेडिट साइड लेस दिख रहा है तो क्रेडिट साइड को उतने डिफरेंस से बढ़ा देंगे। तो देखिए सिर्फ हम ऐड करने का काम कर रहे हैं, अभी हम घटा नहीं रहे हैं। क्लियर है? तो वही हो रहा है। देखिए डेबिट साइड एक्सेस था तो क्रेडिट साइड को बढ़ा दिया, क्रेडिट साइड एक्सेस था तो डेबिट साइड को बढ़ा दिया, डेबिट साइड कम है तो डेबिट साइड को ही बढ़ा दिया, और क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड को ही बढ़ा दिया। तो सिर्फ हम अभी बढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो ट्रिक है उसको ध्यान में रखिए। एक्सेस डेबिट है तो क्रेडिट को भी एक्सेस कर दीजिए, यानी कि ऐड कर दीजिए। एक्सेस क्रेडिट है तो डेबिट को ऐड कर दीजिए, डेबिट में ऐड कर दीजिए उतने डिफरेंस अमाउंट को। अगर डेबिट लेस है तो डेबिट को उतने डिफरेंस अमाउंट लेस अमाउंट से ऐड कर दीजिए। क्रेडिट कम दिख रहा है तो क्रेडिट को बढ़ा दीजिए, यानी कि हमेशा प्लस 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 हो रहा है। अब देखिए डेबिट अगर ओमिटेड है, डेबिट पूरी तरह छूट गया, डेबिट साइड में लिखना था 50 रुपीज़, आपने पूरा ब्लैंक छोड़ दिया, तो यार डेबिट साइड जो आपका लेस दिख रहा है ना, तो डेबिट साइड को क्या करेंगे? जितना अमाउंट नहीं लिखा था उतना ऐड कर देंगे, तो फिर से वही करेंगे, डेबिट साइड को बढ़ा देंगे। क्रेडिट
क्रेडिट साइड ओमिट हो गया, यानी कि क्रेडिट साइड में जितना दिखना था, मान लीजिए यहाँ पे 50 रुपीज़ दिखना था क्रेडिट साइड में, आपने इसको ओमिट छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, तो वापस से क्रेडिट साइड को बढ़ा देंगे, क्रेडिट साइड बाय द अमाउंट ओमिटेड। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ ऐड करते आ रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? लेस हम कहीं पर नहीं कर रहे हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट है अ डेबिट आइटम रॉन्गली क्रेडिटेड इन द अकाउंट। अ डेबिट आइटम रॉन्गली क्रेडिटेड इन द अमाउंट। ध्यान रखिए, डेबिट आइटम था, यानी कि डेबिट साइड में दिखना था उस अमाउंट को, लेकिन आपने गलती से क्रेडिट साइड में दिखा दिया। समझ में आ रहा है? यानी कि डेबिट साइड में 50 रुपीज़ दिखना था, लेकिन आपने दिखाया नहीं और 50 रुपीज़ इधर दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 रुपीज़ इधर दिखाना तो था नहीं, तो इधर दिखा दिया, यानी कि एक तो इधर 50 दिखाना था उसका 50 और प्लस इधर 50 और दिखा दिया, यानी कि 50 से एक्स्ट्रा दिख रहा होगा तो 50 और ऐड करिए, तो डबल अमाउंट से डेबिट साइड को आपको बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, डेबिट आइटम था, डेबिट साइड में दिखाना था, लेकिन आपने गलती से क्रेडिट साइड में दिखा दिया, तो हुआ क्या? फिर से एक फ्रेश अकाउंट में लेता हूँ, मान लीजिए ये अकाउंट है आपका डेबिट, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। ओके, तो डेबिट साइड में 50 रुपीज़ दिखाना था, आपने ब्लैंक छोड़ दिया, और क्रेडिट साइड में कुछ नहीं दिखाना था, तो गलती से वो 50 रुपीज़ इधर दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तो क्रेडिट साइड में दिखाना नहीं था और आपने एक्स्ट्रा दिखा दिया। तो हमें पता है कि जब क्रेडिट साइड एक्सेस हो जाता है तो डेबिट साइड में हम 50 रुपीज़ बढ़ा देते हैं, और एक तो इधर इसके कंपनसेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने 50 इधर दिखा दिया है गलती से, उसको कंपनसेट करने के लिए 50 हमने इधर ऐड कर दिया, लेकिन हिसाब अभी बराबर हुआ नहीं है, ये तो आपने गलती से कर दिया था, तो जो गलती से किया था उसको भी तो इधर लाइए, तो 50 और लाना पड़ेगा। यानी कि अगर एक बात याद रखिए, अगर गलती से डेबिट साइड में दिखाने वाला जो डेटा हो या जो बैलेंस हो वो गलती से आप क्रेडिट साइड में दिखा दोगे, तो उसका डबल अमाउंट आपको डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा। एक तो गलती से दिखाने के वजह से एक 50 ऐड हुआ, उसके बाद इधर दिखाना ही था उसको, तो वो ओरिजिनल अमाउंट भी ऐड हो गया, तो यानी कि डबल अमाउंट से कंपनसेट करना पड़ेगा। क्लियर? सेम देखिए, अ डेबिट आइटम रॉन्गली क्रेडिटेड इन द अकाउंट, तो डेबिट साइड बाय द अमाउंट टू बी डेबिटेड प्लस अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, तो 2 बार करके दिखाना पड़ेगा। वैसे ही सेम होगा, क्रेडिट साइड क्रेडिट आइटम था, यानी कि क्रेडिट साइड में दिखाना था, लेकिन आपने गलती से डेबिट साइड में दिखा दिया, तो उसका डबल अमाउंट आपको क्रेडिट साइड में जा करके दिखाना पड़ेगा। तो सब में ऐड करते आ रहे हैं, सब में सिंगल अमाउंट ऐड कर रहे थे, लेकिन अगर गलती से किसी और अकाउंट में कर देंगे तो यहाँ पे डबल अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों केसेस में डबल अमाउंट ऐड होंगे, और क्यों ऐड होंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है? ओके, सो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में वन साइडेड एरर की और उसके रेक्टिफिकेशन की, कि किस तरीके से हम वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। क्लियर है? जब सस्पेंस अकाउंट हमें नहीं दिया गया हो तो किस तरीके से हम करेंगे। तो हम सिंपल करते हैं, अगर हमारे पास सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो हम सिंपली इन रूल्स को फॉलो करते हुए, गलतियों को देखते हुए कि किस तरीके की गलती है और उनके रेक्टिफिकेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट पास करते हैं उस साइड पे, और वो रेक्टिफाई हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहली जो हमारी गलती थी वो थी वन साइडेड एरर और उसके रेक्टिफिकेशन की, और ये जो हम बात कर रहे हैं वो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो पहला केस हमारा यही था, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और उसके अंडर जो केस था वो था वन साइडेड एरर की। तो वन साइडेड एरर की केस में हम क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ कास्टिंग एंड कैरी फॉरवर्ड। अगर कास्टिंग या कैरी फॉरवर्ड का केस है, कास्टिंग और कैरी फॉरवर्ड के केस में क्या होगा, इन दिस केस अकाउंट्स विल रॉन्गली कास्टेड या टोटल्ड। अकाउंट को आप क्या करते हो, शुरू से आप सही बनाते आ रहे हो, लेकिन एंड में जब उसको टोटल करने की बारी आती है तो आप गलती कर देते हो, तो इसको कहते हैं कास्टिंग। और कैरी फॉरवर्ड के सिचुएशन में भी सेम होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, या तो अंडरकास्ट हो जाएगा या ओवरकास्ट हो जाएगा, यानी कि टोटल आप कम अमाउंट से कर दोगे। डेबिट साइड या तो अंडरकास्ट हो जाएगा या क्रेडिट अंडरकास्ट हो जाएगा, या डेबिट ओवरकास्ट हो जाएगा या क्रेडिट ओवरकास्ट हो जाएगा। अंडरकास्ट ओवरकास्ट का मतलब है कि बढ़ जाना अमाउंट या घट जाना अमाउंट। अंडरकास्ट मतलब उतने से कम हो जाएगा और ओवरकास्ट मतलब उतने से बढ़ जाएगा, किसी अमाउंट से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, अगर तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अंडरकास्ट या ओवरकास्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर डेबिट साइड आपका अंडरकास्ट हो गया आपके अकाउंट का, डेबिट साइड, अंडरकास्ट का मतलब है कि डेबिट साइड में जितना अमाउंट दिखाना था उससे कम अमाउंट आपने दिखा दिया, तो डेबिट साइड को बढ़ाना पड़ेगा ना। मान लीजिए 200 से कम आपने डेबिट साइड को दिखा दिया, दिखाना था 600 रुपये, आपने दिखा दिया 400 रुपये, तो डेबिट साइड आपका 200 रुपये से कम दिख रहा है। तो उसको डेबिट साइड को बढ़ाने के लिए आपको क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी
टू अंडर कास्टिंग ऑफ बुक रुपीज़ जो भी है आपका 200, लेट्स से, ठीक है। तो वही है कि डेबिट साइड को बढ़ाना है तो 2 अंडर कास्ट कर देंगे, क्रेडिट साइड को बढ़ाना है अगर कम से दिखा रहा था तो बाई अंडर कास्टिंग ऑफ बुक कर देंगे अगर ओवरकास्ट हो गया है, ठीक है। तो 2 ओवरकास्ट ऑफ बुक या 2 बाई ओवरकास्ट ऑफ बुक ऐसा करके दिखा देंगे, ठीक है, ओके। तो वन साइडेड एरर की टोटलिंग या कास्टिंग का तो ये हो गया, स्टेटमेंट पास करके हम दिखा देंगे, जिस साइड को बढ़ाना पड़ेगा उधर हम ये एंट्री पास कर देंगे, ओके। एग्जाम्पल लेते हैं एक, परचेज हैव बीन रॉन्गली कास्टेड बाई ₹10,000, परचेज हैव बीन रॉन्गली कास्टेड बाई 10,000 यानी कि अंडर कास्ट आपने कर दिया, ठीक है, 10,000 रुपये से अंडर कास्ट परचेज को, तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो क्या करोगे, परचेज बुक में जा करके आप डेबिट साइड में एंट्री पास करोगे 2 अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक ₹10,000 और वे इतने से बढ़ जाएगा, क्लियर है। अब बात करेंगे हम सेकेंड इसके एरर की और उसके रेक्टिफिकेशन की। तो सेकेंड जो हमारा है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग का क्या है सीन, पोस्टिंग द एंट्री फ्रॉम सब्सिडरी बुक टू लेजर अकाउंट। जो सब्सिडरी बुक्स आप बनाते हो, सब्सिडरी बुक्स आपको पता है परचेज बुक, सेल्स बुक, सिर्फ कैश बुक और जनरल प्रॉपर को छोड़ करके बाकी को आप लेजर अकाउंट में जब आप ट्रांसफ़र करते हो उसे, तो उस टाइम पे पोस्टिंग में कुछ एरर आ जाता है, ठीक है। बीइंग नॉट पोस्टेड कम्प्लीटली, एरर्स कितने टाइप के हो सकते हैं कि वो कम्प्लीटली पोस्ट नहीं हुआ, या बीइंग ओमिटेड टू बी पोस्टेड पार्शियली, 10,000 दिखाना था तो 5,000 दिखाया, 5,000 छूट गया। देन बीइंग पोस्टेड बाय रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट से दिखा दिया, 151 दिखाना था अमाउंट, आपने 115 दिखा दिया। बीइंग पोस्टेड टू रॉन्ग अकाउंट में ही दिखा दिया। तो इस तरीके की पोस्टिंग में गलतियां हो सकती है, जो भी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये पोस्टिंग की गलती है, एरर्स ऑफ पोस्टिंग को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसमें वर्ड लिखा होगा पोस्टेड, या वर्ड लिखा होगा डेबिटेड, या वर्ड लिखा होगा क्रेडिटेड। तो इन तीनों वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि ये पोस्टिंग की गलती है, ये जो एरर है वो एरर ऑफ पोस्टिंग है। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो जैसे अंडरकास्ट में हमने किया था ना, सेम रूल अप्लाई करेंगे, लेकिन बस स्टेटमेंट चेंज कर देंगे। स्टेटमेंट हो जाएगा टू, अगर मान लीजिए डेबिट साइड में छूट गया है, ओमिट हो गया है, तो डेबिट साइड को बढ़ाना होगा, तो डेबिट साइड में जाकर के एंट्री हम क्या करेंगे, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, और जो भी अमाउंट होगा वो लिख देंगे। अगर क्रेडिट साइड में ओमिट हो गया है तो क्रेडिट साइड में जाकर के लिखेंगे बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन, सिर्फ स्टेटमेंट है, ठीक है, ओके। देन टू बाय डिफरेंस इन अमाउंट, अगर अमाउंट का डिफरेंस है तो टू, जितने का डिफरेंस है उतने का डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड है तो 2 लिख देंगे, क्रेडिट साइड में करना है तो बाय लिख देंगे। डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ पोस्टेड, तो पोस्टेड का हो गया। देन टू या बाई डबल पोस्टिंग अगर हो गया है, मान लीजिए 75 दिखाना था, आपने 75 2 बार दिखा दिया, तो क्या करेंगे हम, अगर क्रेडिट साइड में ज़्यादा दिख रहा है तो डेबिट साइड को बढ़ाना होगा, डेबिट साइड में ज़्यादा दिख रहा है तो क्रेडिट साइड को बढ़ाना होगा। तो डेबिट साइड में अगर हमें एंट्री पास करनी है तो 2 डबल पोस्टिंग ऑन लिख देंगे, अमाउंट जो भी लिखना है, एंड क्रेडिट साइड को बढ़ाना है तो बाई डबल पोस्टिंग लिख देंगे। अभी देखिए हम एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये जो भी हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, अभी सब समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, ये कोई रिजिड नहीं है कि यही लिखना है एग्जैक्टली, आपका स्टेटमेंट आपके अनुसार हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, एंट्री का, वो इस तरीके से ही होना चाहिए। नोट है एक, दिस काइंड ऑफ एरर्स वन साइडेड एरर इज रेक्टिफाइड लाइक अबव एग्जाम्पल्स। तो जो भी इस तरीके के एरर्स होंगे वन साइडेड, ये इस तरीके से स्टेटमेंट पास करके ही हम रेक्टिफाई करते हैं, क्लियर है। तो अब हम लेंगे क्या, अब हम लेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे, और जो भी अभी तक मैंने बताया वो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है सबसे पहला, देखिए, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, हाउ would you rectify the following errors assuming that there is no suspense account। आपको पता है कि आपके पास सस्पेंस अकाउंट नहीं है, तो अब आप किस तरीके से रेक्टिफाई करोगे। तो आपको रूल याद है ना कि एक्सेस डेबिट हो जाएगा तो क्रेडिट को बढ़ा देंगे, एक्सेस क्रेडिट हो जाएगा तो डेबिट को बढ़ा देंगे, लेस डेबिट है तो डेबिट को बढ़ा देंगे, लेस क्रेडिट है तो क्रेडिट को बढ़ा देंगे, ठीक है। यानी कि सिर्फ बढ़ाना ही बढ़ाना है, जो कम है उसको बढ़ा देना है,
जो ज़्यादा है उसको कम नहीं करना है, सिर्फ प्लस करते आ रहे थे। तो ये तो एक ट्रिक आप उसको याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने अकाउंट्स बना रखे हैं, तो आपको अकाउंट्स बना करके सॉल्व करना है। पहला स्टेटमेंट अगर हम पढ़े तो पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है टोटल ऑफ द परचेजेस बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाई 100। आपका जो टोटल परचेज बुक था वो 100 से अंडरकास्ट हो गया। तो जब आपने कोई परचेज किया तो परचेजेस बुक में 100 रुपीज़ आपने कम दिखाया, ठीक है। जब आप परचेज करते हो तो एंट्री क्या करते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट में 100 रुपये का सामान आपने छोड़ दिया बिल्कुल, तो वो अंडरकास्ट हो गया। तो जब अंडरकास्ट हो गया इसका मतलब आपका लेस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, परचेजेस अकाउंट का डेबिट साइड आपका लेस दिख रहा है ना। परचेजेस अकाउंट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो परचेजेस बुक के अंडरकास्ट होने का मतलब है कि परचेजेस का जो नेचर ऑफ अकाउंट होता है वो डेबिट होता है, यानी कि अंडरकास्ट होने का मतलब है कि डेबिट साइड इसका कम दिख रहा है। ओके, तो जब डेबिट साइड कम दिख रहा है तो लेस डेबिट का मतलब क्या है, वो रूल आपको याद है ना। ये देखिए बैक जा करके आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। लेस डेबिट का मतलब है डेबिट साइड बाय द डिफरेंस, डेबिट साइड को उतने डिफरेंस से बढ़ा दो। तो वही हम अभी करेंगे। जो आपका है लेस डेबिट उसको आप बढ़ा दीजिए। तो डेबिट साइड कितने से कम दिख रहा है, 100 रुपीज़ से अंडरकास्ट हो गया। तो चलिए डेबिट साइड को बढ़ा देते हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, लिखेंगे टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेजेस बुक। और कितने से अंडरकास्ट हो गया, 100 से। तो ये हो गया आपका रेक्टिफाई। क्लियर हो गया किस तरीके से रेक्टिफाई किया पहले को। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है रिटर्न इनवर्ड्स बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाई 50। रिटर्न इनवर्ड्स, फिर से समझिए, रिटर्न इनवर्ड्स बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाई 50। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड्स क्या होता है, तो रिटर्न इनवर्ड्स को हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। जब आपने एक कुछ सेल किया और वो सेल आपके पास रिटर्न हो गया, कस्टमर ने वो सामान आपको वापस लौटा दिया, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो जब रिटर्न इनवर्ड हो जाएगा तो कह रहा है कि सेल्स रिटर्न जो है वो अंडरकास्ट दिख रहा है। अब देखिए रिटर्न इनवर्ड के नेचर ऑफ अकाउंट की बात करें, डेबिट नेचर का होता है या क्रेडिट नेचर का, तो उसका बैलेंस हमेशा कैसा आएगा, डेबिट आएगा, क्योंकि परचेजेस का डेबिट है, आपके पास सामान आता है। सेल्स रिटर्न का भी डेबिट होगा, सेल्स का क्रेडिट है और परचेज रिटर्न का भी क्रेडिट आएगा। तो ये दोनों बराबर होता है, परचेज का और सेल्स रिटर्न का डेबिट होगा, सेल्स का और परचेज रिटर्न का क्रेडिट होगा। क्लियर है, यानी कि ये जो रिटर्न इनवर्ड है इसको भी डेबिट साइड में अंडरकास्ट हो गया, कितने से, 50 से हो गया। तो ऑलरेडी मैंने अकाउंट बना के रखा हुआ है रिटर्न इनवर्ड्स, तो अब हम अंडरकास्ट हो गया था तो बढ़ा देंगे। डेबिट साइड इसका लेस दिख रहा है 50 से, तो बढ़ा देंगे। तो लिखेंगे क्या, टू अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स, सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड्स बुक। और ये कितने से, 50 से, तो 50 हमने लिख दिया, ये भी रेक्टिफाई हो गया। अगर बात करें थर्ड एरर की, तो थर्ड एरर है अ सम ऑफ ₹250 रिटन ऑफ एज अ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक 250 रुपये का अमाउंट डेप्रिसिएशन के रूप में राइट ऑफ किया गया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया मशीनरी पे, लेकिन हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपने दिखाया ही नहीं उसे। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में तो आपने दिखा दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाया नहीं, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट का डेबिट साइड उतने अमाउंट से कम दिख रहा है, डेबिट साइड लेस दिख रहा है। तो डेबिट साइड को बढ़ाना पड़ता है ना, तो क्या करेंगे, ओमिशन ऑफ डेबिट जो हो गया आपका, छूट गया, बिल्कुल ही ओमिट हो गया डेबिट साइड में, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपने दिखाया नहीं, बिल्कुल छूट गया। तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जा करके 250 रुपये के अमाउंट को हम दिखा देंगे, तो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो देखिए ऑलरेडी मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया हुआ है, तो इसके डेबिट साइड में आएंगे और लिख देंगे, लिखेंगे टू ओमिशन, क्योंकि डेबिट साइड है, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग
ठीक है, जो भी डेट है वो लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कितना है 250। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं दिखाया था, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था, तो अब जाके दिखा दिया। यानी कि पहले से डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो था डेबिट साइड वो कम दिख रहा था ना 250 से, और हमें पता है कि जब डेबिट साइड लेस दिखता है तो डेबिट साइड को बढ़ा देते हैं, तो वही हमने किया यहाँ पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं फोर्थ एरर की। तो फोर्थ एरर है अ पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरीज टू मोहन। मोहन को सैलरी देना था 75 का, हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरीज अकाउंट। इसको सैलरी अकाउंट में कितने बार दिखा दिया, 2 बार दिखा दिया, डबल एंट्री हो गई यहाँ पे, 2 बार हो गई, क्लियर है, डबल काउंटिंग हो गया 75 का। तो हमें पता है कि जब सैलरी देते हैं तो क्या एंट्री होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होती है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या हुआ, हैज़ बीन पोस्टेड ट्वाइस इन द सैलरी अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट में 2 बार दिख गया, तो सैलरी का जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा दिख रहा है 75 से, ठीक है। तो जब एक्सेस दिखता है हमारा डेबिट साइड तो क्या करते हैं, क्रेडिट साइड को बढ़ा देते हैं ना, तो एक्सेस डेबिट विल बी रिमूव्ड बाय क्रेडिट इन द सैलरीज अकाउंट बाय द एंट्री। तो जब सैलरी अकाउंट 2 बार दिख रहा था, एक तो 75 एक ही बार दिखाना था लेकिन एक बार और दिख गया, तो उतने जो डिफरेंस आ गया 75 का एक्स्ट्रा जो सैलरी अकाउंट में डिफरेंस आ गया उसको क्रेडिट साइड में जा करके दिखा देंगे 75 को, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। और यही रूल भी हमारा कहता है कि जब एक्स्ट्रा क्रेडिट दिख रहा हो, एक्सेस डेबिट दिख रहा हो तो क्रेडिट साइड को बढ़ा देते हैं, और जब एक्सेस क्रेडिट दिख रहा हो तो डेबिट साइड को बढ़ा देते हैं। तो सैलरीज अकाउंट ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, 75 2 बार दिख गया था डेबिट साइड में, यानी कि डेबिट साइड हमारा ज़्यादा दिख रहा है तो क्रेडिट साइड में जाएंगे। और डिफरेंस कितना अमाउंट आया है, 75 2 बार दिख रहा है, यानी कि 75 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 75 एक बार यहाँ दिखाना था लेकिन आपने 2 बार दिखा दिया, यानी कि 150 दिखा दिया, तो 75 डिफरेंस आपका आ गया, तो उसको क्रेडिट साइड में जाकर के आप ऐड कर दीजिए, तो होगा बाय डबल पोस्टिंग, बाय डबल पोस्टिंग, और ये 75 इधर हमने दिखा दिया, क्लियर। तो ये भी हमारा रेक्टिफाई हो गया सैलरी अकाउंट का। अब लास्ट हमारा एरर है, लास्ट एरर क्या है, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में कह रहा है कि एन अमाउंट ऑफ ₹151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी। क्रेडिट सेल किया आपने हरी से 151 का, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैज़ बिन पोस्टेड एज ₹115। तो बिल्कुल सही दिखाया आपने, ठीक है, एंट्री वगैरह सही हो गई, लेकिन अमाउंट गलत दिखा दिया, 151 दिखाना था आपने 115 दिखा दिया। तो जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो एंट्री क्या होती है, यहाँ पे एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही होनी चाहिए थी ना। तो एंट्री आपने सही की, 151 का 115 आपने बस दिखा दिया, यानी कि जो आपका दिख रहा है हरी का अकाउंट वो 36 रुपये से कम दिख रहा है। सेल्स अकाउंट में सही किया आपने 151, लेकिन हरी के अकाउंट में 115 लिख दिया, ठीक है। सेल्स अकाउंट में 151 ही दिखाया, लेकिन हरी के अकाउंट में 115 दिखा दिया। तो हरी का जो अकाउंट है वो दिख रहा है कम, और कितने से दिख रहा है कम, 36 रुपीज़ से। तो हरी का जो डेबिट साइड है वो 36 से कम दिख रहा है, और जब लेस डेबिट दिखता है तो डेबिट को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, हमें पता है। तो हम वही करेंगे, हम करेंगे टू डिफरेंस इन अमाउंट, टू डिफरेंस इन अमाउंट, और कितना है 36। तो ये हमारा हो गया रेक्टिफाई, क्लियर है। तो किस तरीके से हमने रेक्टिफाई किया आपको समझ में आ गया। बस वही हमने जो रूल मैंने आपको बताया था, एक पूरा चार्ट था जिसमें एक्सेस डेबिट होता है तो क्रेडिट को बढ़ा देते हैं, एक्सेस क्रेडिट होता है तो डेबिट को बढ़ा देते हैं, लेस डेबिट होता है तो डेबिट को बढ़ा देते हैं। तो वो पूरा चार्ट आपको अच्छे से फिर से रिवाइज कर लेना है, एक बार फिर से समझ लेना है, नोट डाउन कर लेना है, और उस चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको रूल अप्लाई करना है। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आई होप आपको ये सब पहले से पता है, क्योंकि अगर नहीं पता है तो हमने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप हमें फॉलो करते आ रहे हो तो आपको ये सब पता होगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन के थ्रू जो भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है वो भी दूर हो जाएगी वन साइडेड एरर की। और ये कौन से केस में करेंगे, जब हमारे पास सस्पेंस अकाउंट नहीं होगा, तो हम इस तरीके से स्टेटमेंट्स को पास करके हम रेक्टिफाई करेंगे। तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है, और इस सेकंड क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, मैं अकाउंट्स नहीं बना रहा हूँ, आपको अकाउंट्स बना करके ही वो एंट्री पास करनी है, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे
अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा वो एंट्री पास कर दूंगा और आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे वो एंट्री पास होगा। आप जब सॉल्व करोगे वो अकाउंट्स बना के पास करोगे, ठीक है। जिस अकाउंट में भी रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है उस अकाउंट को पास करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने किया था। तो पहला जो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स विच हैव बीन डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले इतनी सारी गलतियों का पता चला कि ये एरर्स हो गए थे, इन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, वो रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको बताना है और किस अकाउंट में किस साइड पर ये एंट्रीज पास होगी ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो पहला जो एरर है वो है सेल्स टू एक्स को आपने सेल किया 20,000 का, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹2,000। एक्स को कोई सामान बेचा 20,000 रुपये का और उसके अकाउंट में जाकर के 2,000 रुपये दिखा दिए, तो भाई ये तो गलत हो गया। तो एंट्री अगर देखिए सेल्स को किया गया तो अगर वो क्रेडिट सेल किया गया तो होना चाहिए था एंट्री एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो एक्स के अकाउंट में आपने 2,000 दिखा दिया और सेल्स में आपने 20,000 ही दिखा दिया, वो तो सही है। फिर से पढ़ते हैं। सेल्स टू एक्स पोस्टेड टू हिज अकाउंट 2,000। ओके, सो एक्स अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय 2,000 एज अगेंस्ट ऑफ 20,000, ठीक है। तो एक्स का अकाउंट आपने 2,000 दिखाना था 20,000, हेंस अ फर्दर डेबिट ऑफ 18,000 इज रिक्वायर्ड। तो अभी एक्स के अकाउंट में 18,000 और आपको डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि एक्स का जो डेबिट साइड है वो कम दिख रहा है ना। रेक्टिफिकेशन विल बी डन बाय गिविंग अ नोट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एक्स अकाउंट। तो जो एक्स के अकाउंट पे आप जाओगे, आप एक्स का अकाउंट बनाओगे इस तरीके से, जो भी मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया था, एक्स अकाउंट बनाओगे और एक्स अकाउंट के डेबिट साइड में। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री ऑन दी डेबिट साइड ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स के डेबिट साइड को कम से आपने दिखा दिया। और एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी टू शॉर्ट डेबिट फॉर सेल्स और अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा 18,000 क्योंकि 2,000 आपने दिखाया था, 18,000 रह गया था। क्लियर है। तो पहले का तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गया और किधर हो गया ये भी आपको पता चल गया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन 2 है सेल्स टू एक्स ₹20,000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट 2,000। आपने एक्स को सेल किया 20,000 रुपये का सामान और उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा था पोस्टेड, यहाँ पे लिखा है डेबिटेड। तो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, कुछ नहीं डिफरेंस है। पोस्टेड का मतलब है कि पोस्टेड में डेबिट एंड क्रेडिट कुछ भी हो सकता था, लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि सेल्स की एंट्री क्या होती है। तो सेल्स की जर्नल एंट्री हमें पता है एक्स टू सेल्स। तो सेम क्वेश्चन ही है यहाँ पे, तो बता दिया एकदम खुलेआम बता दिया कि डेबिट कर दिया गया। तो चलिए ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी जर्नल एंट्री सेम ही होगी एक्स टू सेल्स। तो एक्स में वहाँ पे भी 2,000 दिखाया था, यहाँ पे भी 2,000 ही दिखाया, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है। क्या है, सेम है। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, सेम ही होगा। इसका जो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन और सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा। यहाँ पे भी एक्स के डेबिट साइड में जाओगे और आप 18,000 रुपये से बढ़ा दोगे टू शॉर्ट डेबिट ऑफ फॉर सेल्स। तो 1 और 2 दोनों सेम क्वेश्चन थे, तो आपको समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, सेल्स टू एक्स ₹20,000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹2,000। सेल्स टू एक्स, अब देखिए आपने एक्स को सेल किया और क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट में 2,000 रुपये। ओके, तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एक्स टू सेल्स। सो इट इज अ सेल्स ट्रांजेक्शन एंड एक्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड। एक्स के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ अ डेबिट अ क्रेडिट ऑफ 2,000 हैज़ बिन गिवन। आपको करना तो था एक्स को डेबिट, लेकिन आपने कर दिया क्रेडिट और उसको 2,000 रुपये क्या कर दिया आपने, 2,000 से क्रेडिट कर दिया। तो एक तो एंट्री गलत कर दिया आपने, ठीक है। तो रॉन्ग क्रेडिट आपने कर दिया, तो उसको कैंसिल करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा डेबिट साइड बढ़ाना पड़ेगा 2,000 रुपये से। चलिए एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ये एक्स का अकाउंट है, ये एक्स का अकाउंट है, ठीक है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। आपको करना था एक्स को डेबिट 20,000 से, लेकिन आपने उसको कर दिया क्रेडिट 2,000 रुपये से। तो सबसे पहले कैंसिल करने के लिए 2,000 रुपये इधर लाना पड़ेगा, तब जाके नील हो जाएगा, दोनों साइड सेम हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद सही एंट्री करनी पड़ेगी। सही एंट्री करने के लिए डेबिट साइड में 20,000 रुपये उसके डालने पड़ेंगे। तो अब टोटल कितने से उसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, 22,000 से। क्लियर है। तो वही एंट्री करेंगे। थर्ड में क्या करेंगे, ये करेंगे ऑन एक्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो हो जाएगा ऑन दी डेबिट साइड ऑफ एक्स
और कितने से 22,000 से, तो एंट्री क्या होगी, टू एरर, कुछ भी आप स्टेटमेंट पास करना है, टू एरर रेक्टिफाइड फॉर क्रेडिट सेल्स, और कितने की, तो 22,000 की। तो किस लिए 22,000 हुआ ना, पता चला आपको, 2,000 तो एक तो गलती से उसने क्रेडिट कर दिया था, तो वो 2,000 को कॉम्पेंसेट करने के लिए डेबिट में लाए, और 20,000 एक्चुअली में डालना है, तो 20 + 2 22,000। अब बात करते हैं फोर्थ, तो फोर्थ में है सेल्स टू वाई 5,600, वाई को सेल किया गया 5,600 का सामान, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹6,500, और उसके अकाउंट में लिखा गया 6,500, यानी कि एक्सेस दिख गया। सेल जब वाई को किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, Y2 सेल्स, तो 5,600 दिखना था, दिख गया 6,500, यानी कि 900 से एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो 900 से एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो जब डेबिट एक्सेस होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट को बढ़ा देते हैं ना, तो वही हम करेंगे। एक्सेस डेबिट हैज़ बीन मेड इन वाइज अकाउंट बाई 900, है ना, 900 से देन इट विल बी रिटन ऑन द क्रेडिट साइड बाई गिविंग अ नोट, तो वाई के क्रेडिट साइड में जाके 900 को ऐड कर दीजिए, तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा एरर। फोर्थ में जाइए, वाई ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ वाई अकाउंट, तो जाकर के क्या लिखोगे आप, लिख दोगे बाय एक्सेस डेबिट ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स, और कितने का, 900 से। तो देखा किस तरीके से डेबिट साइड बढ़ गया था, तो हमने क्रेडिट साइड को 900 से बढ़ा दिया, जितना डिफरेंस अमाउंट था उससे, और ये रेक्टिफाई हो गया। देन फिफ्थ, अगर हम बात करें फिफ्थ एरर की, तो फिफ्थ में कह रहा है परचेजेस ऑफ ₹8,755 फ्रॉम एक्स पोस्टेड टू हिज अकाउंट 5,578। तो सबसे पहले तो बताइए परचेज की एंट्री क्या होगी, तो परचेज की एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, तो परचेज किया गया 8,755 का, और उसके अकाउंट में दिखाया गया 5,578, यानी कि उसका जो अमाउंट है वो कम हो गया, कितने से कम हो गया, तो 8,755 माइनस 5,578, इसको अगर आप डिफरेंस निकालिएगा तो आएगा 3,177 का आएगा, ठीक है। तो लेस क्रेडिट दिख रहा है, क्रेडिट साइड आपका एक्स का जो है लेस दिख रहा है, तो क्या करेंगे, लेस क्रेडिट है तो डेबिट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड को ही क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो फिफ्थ की एंट्री जो होगी वो किधर होगी, फिफ्थ की एंट्री होगी ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ एक्स अकाउंट, और कितने से होगी, बाय लेस क्रेडिट, ये जर्नल एंट्री है जो आप पास करोगे, बाय लेस क्रेडिट फॉर परचेज, और कितने से करोगे, 3,177, जो आपका एक्स्ट्रा जो आपका लेस अमाउंट था वो उससे आपने कर दिया। नेक्स्ट जो हमारा है एरर वो है परचेजेस ऑफ ₹6,580 फ्रॉम एक्स पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 8,560। पहले क्वेश्चन में क्या था, लेस अमाउंट आपने लेस कर दिया था, उसके क्रेडिट साइड को कम से दिखा दिया था। इसमें क्या कर रहे हो आप, ज़्यादा से दिखा रहे हो, कितने से, तो 8,560 दिखा रहे हो, दिखाना था 6,580। जर्नल एंट्री सेम होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, क्लियर है, बट दिखाना था यहाँ पे, चलो परचेज तो आपने दिखा दिया 6,580, लेकिन ये ज़्यादा दिखा दिया 8,560। अब कितने से ज़्यादा दिखा रहे हो, तो 8,560 माइनस 6,580, ये दोनों आप हटाओगे 80, तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, डिफरेंस आ जाएगा 1,980, 1980। तो क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, डेबिट साइड को बढ़ा दोगे। रेक्टिफिकेशन विल बी मेड ऑन फॉलोइंग ऑन दी डेबिट साइड ऑफ एक्स अकाउंट। तो सिक्स्थ, क्योंकि एक्सेस क्रेडिट का केस है तो डेबिट साइड को बढ़ा देंगे। सिक्स्थ में क्या करेंगे, ऑन दी डेबिट साइड ऑफ एक्स, और क्या लिख दोगे आप, लिख दोगे टू एक्सेस क्रेडिट फॉर परचेज, और कितना अमाउंट था 1980,
तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। क्लियर है? अगर हम बात करें 7th एरर की, तो 7th में है कैश सेल टू अमित ऑफ ₹10,000 पोस्टेड एज ₹1,000। अमित को आपने कैश सेल किया, तो कैश सेल किया तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लिखना था 10,000, आपने लिख दिया 1,000। तो कैश सेल इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विद द अमाउंट। हाउएवर पोस्टिंग इज शॉर्ट बाय 9,000। अभी कितने से कम से दिखा दिया आपने? 9,000 कम से दिखा दिया। तो सेल जो हुआ है कैश के अगेंस्ट हुआ है, तो क्या करोगे आप? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट को आप यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे, वापस से 9,000 से बढ़ा दोगे। तो इस तरीके से है। अभी ये दो क्वेश्चन जो है 8th एंड 9th, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है 8th और 9th। ठीक है, और सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में उसकी फ़ोटो या तो आप फ़ोटो डाल सकते हो, राइट, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप हमें मैसेज के थ्रू या तो फेसबुक पेज पे मैसेंजर के थ्रू आप हमें सॉल्यूशन भेज सकते हो, या इंस्टाग्राम पे। तो आपको जहाँ पे भी कमेंट में भी आप आंसर लिख सकते हो। तो 8th और 9th आपको सिंपली कमेंट कर देना है कि किस साइड में रेक्टिफिकेशन होगा और रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी और कितने अमाउंट से होगी। तो 8th एंड 9th आपको खुद से सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो बाकी बचे हुए हैं 2-साइडेड एरर्स के केस को और आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जो भी केसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, और अब से रेगुलर वीडियोस अपलोड होने लगेंगे, तो डोंट वरी एट ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।